नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनुरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो एक किस्म का बोनस है, क्योंकि पिछले हफ्ते सैटरडे संडे को मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया। काफी व्यस्त था अपने प्रोफेशनल कामों में, और भगवान करे मैं वैसे ही व्यस्त रहा करूं। खैर, इस हफ्ते छुट्टी है तो और गुरु का जो काम रहता है उसमें भी मेरा ढीलापन नहीं चलता है। दिमाग में हमेशा वो चल रहा था कि कुछ वीडियो करना है आप लोगों के लिए, और वीडियो मैं पहले तो बनाता हूँ खुद की खुशी के लिए, तो करना तो है, तो वही चल रहा था। तो खैर, इसलिए आज का वीडियो बोनस है। और इस हफ्ते का जो वीडियो आने वाला था वो वीडियो क्या है मैं बता देता हूँ। जो अभी वो आएगा, क्योंकि उस वीडियो को मैं अभी इस वीडियो के फौरन बाद ही मैं शूट करने वाला हूँ, तो शायद अगले दिन भी आ सकता है, नहीं तो वेडनेसडे करके एक रिलीज कर देंगे। तो आप अपने नजरें बना के रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो का जो टाइटल रहेगा वो है जॉब प्रसंग, मतलब जो मंत्र जॉब होता है, तो मंत्र जॉब को लेकर जितना सवाल मैं अभी तक लोगों से मैं मिला हूँ, बात किया हूँ, क्या सवाल रहता है, कैसे करूं, कब करूं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, तो उस सभी को मैं एक जवाब देने की मैंने कोशिश किया है पूरा कंपाइल करके, तो वो आप जरूर देख सकते हैं। और बाकी अगर मंत्र जाप को लेकर अगर आपको लगता है कि कोई सवाल मैं भूल गया, तो वो सवाल आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं जवाब दे दूंगा। तो ये तो आने वाला है, और आज का वीडियो बोनस है। चाहे तो आज का वीडियो आप लोग स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो पर्सनल है। आज के वीडियो में मैं अपना सोच बताने वाला हूं, और वो सोच किन लोगों को अच्छा लगेगा, जो लोग बहुत व्यक्तिगत स्तर पे मुझे प्यार करते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे अपना मानते हैं, और अपने लोगों से खुल के बात करना ये तो मेरा स्वभाव है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पता है कि मैं कैसे बात करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का सोच उस व्यक्ति का रिफ्लेक्शन होता है, और मेरा रिफ्लेक्शन बहुत स्वच्छ है, और इसको तो अभी तक तो मैं बना के रखा। खैर, तो आज का वीडियो का टॉपिक में आते हैं। क्या है जो बातें मैं नहीं पसंद करता। डेफिनेटली वो बातें हमारे गुरु आश्रम से जुड़े हुए हैं, कुछ बातें जो काफी मुझे एनोइंग लगा। खैर, अभी वो टॉपिक पे आने से पहले एक कहानी आपको बताता हूँ। बहुत पुराने दिन की बात है, तब नया नया गुरु बना। मेरा जो गुरुदेव जेठू थे उन्होंने अपने शरीर छोड़ा, और मैं नया नया गुरु बना। अभी नया नया कोई गुरु बना, बहुत जोश, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना। लोग कोई वर्धमान में आते थे, उसको घर में बुलाते थे, कभी उनके साथ बंडुल चले गए, अभी कोई कलकत्ता पे बुला रहे तो उनसे मिलने के लिए चले गए, उनके घर पे बैठ के खूब सारा अगर कुछ खाना पीना कोई देता है, मैं तो आई एम ए फूडी, खाना पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ किया। तब वो एक था। अभी तो वो सब कुछ ठंडा हो गया। खैर, वो पुराने दिन की बात मैं आपको बताता हूँ। अभी तो सब कुछ सहम हो गया। तो क्या हुआ, किसी ने न्यूजीलैंड से मुझसे संपर्क किए कि वो लोग आने वाले हैं कलकत्ता में, और मुझसे मिलने के लिए। अभी गुरु बना हुआ तो फिर अच्छी बात है। तो कहाँ पे वो लोग रुकेंगे? होटल ओबरॉय ग्रैंड कलकत्ता में, बहुत बड़ा होटल है। और फिर कलकत्ता में आसपास में बाबा का जो आश्रम है, या कुछ घूम के फिर वो लोग बंडुल भी जा सकते हैं। ऐसा करके कुछ ईमेल मुझे मिले, और शायद फोन पे कुछ बात भी हुआ था। तो मैं बोला आओ आओ आओ। मुझे भी तब बहुत इंटरेस्ट था लोगों से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए। नया नया गुरु बना, मॉनिटर, क्लास मॉनिटर बना दो ना, तो फिर उसका तो फिर मॉनिटरिंग किसको अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग आए कलकत्ता में, और मेरा क्यूरियोसिटी था। मैं भाई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो अभी कोई 5 स्टार 6-7 स्टार शायद ओबरॉय ग्रैंड नहीं है। तो अगर वो किसी होटल में बुलाते हैं तो एक इंटरेस्ट तो रहता है। तो मैं गया होटल के लॉबी में, वो मुझे रिसीव किए, उनके साथ उनके वाइफ भी थे, दोनों ही न्यूजीलैंड से आए हैं, मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आए थे।
और विशुद्ध आश्रम एंड माई स्टोरी वो किताब उन्होंने परचेज किए थे, उसका भी प्रिंट वर्जन उनके हाथ पे था। और हम लोग एक अच्छे बातचीत किए इंट्रोडक्टरी, और उन्होंने मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए थे, छोटा छोटा कुछ गिफ्ट लाए थे न्यूजीलैंड से, एक मोमेंटो आप कह लीजिए। और फिर हम लोग एक कैब बुक किया हुआ था, कैब से हम लोग बाहर निकल गए। और बाबा का जो क्रिमेशन, जो एक शमशान कैवरातला शमशान का वीडियो मैंने डाला था, तो वहां पे गए थे, तो उसका उनको दिखाया। और शायद कुछ मंदिर गए थे, भवानीपुर आश्रम गए थे, मुझे खास उतना याद नहीं। तो कुछ हम लोग गाड़ी में कलकत्ता में थोड़ा सा घूमे, और फिर वापस आए होटल ओबराय ग्रैंड धर्मतला में जो है। और फिर वो मुझे अपने कमरे में लेके गए। और जब होटल के जो कॉरिडोर है वहां से मैं जा रहा था, बहुत बढ़िया होटल, बहुत माने मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा तो इतना औकात नहीं है कि मैं इतना बड़ा होटल में जा पाऊँ, ये तो साफ बात है। तो मुझे अच्छा लगा, और वो मुझे अपने कमरे में लेके गए। और कमरे में जैसा वो होटल का रहता है माहौल, बहुत बढ़िया माहौल कुछ था, और फ्रिज में भी काफी कुछ था, और टेबल के ऊपर फ्रेश फ्रूट था। तो वहां से उन्होंने मुझे एप्पल छिल के दिए, और वो एप्पल इतना बढ़िया, मैं अपने जिंदगी में उतना बढ़िया एप्पल मैंने नहीं खाया। मैं जम्मू कश्मीर अमरनाथ गया हुआ हूँ, शिमला गया हूँ, हिमाचल प्रदेश पूरा घुमा हुआ हूँ, इतना बढ़िया एप्पल मैं नहीं खाया। वो एप्पल एकदम जूस, माने एप्पल एकदम रस से भरा हुआ था, और इतना मीठा और इतना स्वाद, मुझे अभी भी उस स्वाद मुझे याद है। खैर, सब कुछ हुआ, अच्छी तरीके से चल रहा था। तो फिर जो न्यूजीलैंड के वो सज्जन थे, उन्होंने पूछा, तो दीक्षा के लिए मेरे से पूछा कि आप मुझे अभी क्या मंत्र देंगे दीक्षा के लिए, मैं ये गुरु परंपरा में ऐसा ऐसा जुड़ना चाहता हूँ, वैसा करके। तो हम लोग करीब 2 ढाई 3 घंटे से एक साथ थे, अच्छी से बात हो रहा था। तो उन्होंने ऐसा मुझे कहा, तो मैं साफ साफ मना कर दिया हाथ जोड़ करके, कि मैं बोला देखिए बाबा विशुद्धानंद जी का आश्रम है, इधर हिंदू धर्म और वर्णाश्रम प्रथा स्ट्रिक्टली यह मान्य होता है। तो मैं अभी कैसा नहीं देखा कि बाबा विशुद्धानंद जी ने किसी फॉरेन को दीक्षा दिया, और ऐसा कुछ रूल्स मुझे कभी मेरा गुरु ने कुछ बताया या कुछ मुझे पता है। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और बाकी आप लोग तो जानते ही है कि दीक्षा देने के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट रखता हूँ। मैं गुरु हूँ, पर सालों से मैं किसी को दीक्षा नहीं दिया। दीक्षा के लिए मुझे बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं अपने दीक्षा का प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। प्लेलिस्ट देख के 60-70% लोग भाग जाते हैं, और जो बचे कुछ लोग वो फिर अपने हिसाब से चलना शुरू करते हैं, फिर 1-2 महीने में वो भी गायब हो जाते हैं। तो मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि मुझे भक्त शिष्य मुझे कैसे लेते उसमें मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि आखिर में मुझे गुरु के पास जाना है, और जब गुरु के सामने मैं खड़ा हूंगा, मैं आई शुड बी क्लीन, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमेशा मैं इसमें काफी स्ट्रिक्ट रहता हूँ, कोई रिलैक्सेशन नहीं। तो उनको भी मना कर दिया। न्यूजीलैंड खैर छोड़ो। तो ये घटना, फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे होटल का कॉरिडोर तक एकदम एग्जिट तक आए और मुझे बाहर छोड़ दिए। तो इतना ही बात हुआ, ठीक है। तो फिर भाई साधु का संत का क्या, कभी एक कोई बात है, साधु संत का कभी रबड़ी चलता है और कभी ऐसा ही सूखा चलता है। तो वैसे ही मन बना के तो फिर बाहर निकल गए, गर्मी में जैसा आम आदमी के तरह कलकत्ता में रास्ते में घूमते घूमते। तो ये घटना मैं आपको क्यों बताया, अभी बताते हैं। जो 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 उसको लेके मैं ये सब मैं नापसंद करता हूँ। मेरे गुरु परंपरा में जो लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी आश्रम है, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, बाबा विशुद्धानंद जी का परिवार और उसके बाहर बाबा विशुद्धानंद जी कुछ शिष्यों को दीक्षा देने की अनुमति दिए थे। और फिर उन शिष्यों को और सबको मिला के बाबा विशुद्धानंद जी का बहुत परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। और बाबा विशुद्धानंद जी का बड़ा परिवार में गुरु शिष्य परंपरा काफी ओर से वो चल रहा है। पर हर एक छोर मिलता है तो बाबा विशुद्धानंद जी के पास ही।
तो बाप तो सब किसी का एक है, हर कोई एक किसी का गुरु भाई है। और जब बाबा विशुद्धानंद जी का नाम आता है, ये छोटे छोटे गुट में मुझे कुछ परवाह नहीं है, मैं हर एक को एक समान मानता हूँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर कोई बाबा विशुद्धानंद जी का संतान है और सब एक है, ऐसा सोच मैं रख के चलता हूँ। तो कुछ दिन से एक फोन आ रहा था मेरे मोबाइल पे, जो नंबर अमेरिका से था, अभी मैं देख रहा था फोन बज रहा है, मैंने पिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि काफी अभी स्कैम्स हो रहा है, कहाँ से कौन फोन कर रहा है, फोन उठा लोगे हैक कर लेगा, ऐसा करके मैं नहीं उठाया। पर +1 करके था, वो अमेरिका का है। तो कुछ दिन बीत गए तो आज सुबह व्हाट्सएप में मुझे मैसेज आया, कोई व्यक्ति है अमेरिका से बोल रहे हैं, और वो व्यक्ति परिचय दे रहा है कि वो कोई व्यक्ति हमारे गुरु शिष्य परंपरा जो चलता है वहीं पे कहीं से दीक्षित वो है। और उन्होंने ये बताया कि उनका ब्रेन में ट्यूमर है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो अपने गुरु के ब्लेसिंग के लिए पूछ रहा है, बाबा विशुद्धानंद जी के ब्लेसिंग के लिए, या कुछ रेमेडी हो सकता है उनके लिए। तो वो तो दूसरे कुछ गुरु शिष्य परंपरा की कोई व्यक्ति है, हालांकि सभी का बाप तो एक ही है, बाबा विशुद्धानंद जी। और ऐसा करके उन्होंने मैसेज भेजा। पहले तो उनके लिए मेरे मन में बहुत दुख हुआ, एक सहमर्मिता जागा। और जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमारे बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा में हिंदू धर्म और वर्णाश्रम प्रथा काफी स्ट्रिक्टली माना जाता है। तो यहाँ पे कोई अमेरिकन बंदे को कौन दीक्षा देता है? ठीक है ना, किस नजरिए से दीक्षा दिया जाता है? तो ये बात मुझे काफी नापसंद लगा, क्यों ऐसे लोग करते हैं। और दूसरा फिर मैंने क्या किया कि जो झालदा में मानिकदा है, जो पृष्ठ है पंचमुंडी आश्रम के मंदिर में, तो फिर मैंने उनको अभी फोन लगाया और बात किया कि ये अमेरिका का कोई व्यक्ति है और इनका ब्रेन में ट्यूमर है, ट्रीटमेंट चल रहा है, बाबा विशुद्धानंद जी के आशीर्वाद के लिए वो मांग रहे थे, तो आप उनके मंगल के लिए कुछ पूजा आप कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि मेरे ओर से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेरे लिए बाबा विशुद्धानंद जी के हर एक व्यक्ति समान है। और उन व्यक्ति को मैंने रिप्लाई किया व्हाट्सएप मैसेज में कि आपके लिए पूजा करवा दूंगा मैं, और मैं अपने गुरु का परिचय दिया कि ये मेरे परिचय है, इतना ही। तो उन्होंने कोई रिप्लाई मैसेज नहीं भेजा, खैर वो अलग बात है। पर जो चीजें मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा किसी भी पकड़ के वो अमेरिकन को कोई दीक्षा देता है, ये ऐसा बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा में चल रहा है, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। क्योंकि अभी तो कुछ भी चलता है धर्म के नाम पे। अभी तो कोई आश्रम ऐसा भी है कि जो विदेशी है उनको भी जनेऊ पहन के ब्राह्मण बना के बाहर छोड़ दे रहे हैं। तो उन लोगों का सोच कुछ अलग रहेगा, पर हमारे गुरु परंपरा में इतना तो नहीं चलना चाहिए। वो व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, पर जो व्यक्ति उनको दीक्षा दिया और अपने ऐसा एक अधिकार दिया जो अपने गुरु परंपरा में बाबा विशुद्धानंद जी का नाम ले सके, उनसे मुझे वो ठीक नहीं लगा। और ऐसा भी एक कंप्लेन आगे भी मुझे मिला था कि कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए गए थे और रात को उनके पास ही रुके और सुबह उनको दीक्षा देके भेज दिए। वो इंडियन ऑयल के काम करते थे, पट्टनायक जी, वो मेरे काफी अच्छे आध्यात्मिक मित्र थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनसे मिलने के लिए गया, रात को वहां रुका था, सुबह नींद से उठा तो उन्होंने मेरे को मंत्र दे दिया। और फिर मैं उनको पूछा कि क्या करना है, तो उन्होंने कुछ बता दिया। और फिर उन्होंने बताया कि उनको पट्टनायक जी उनको पूछा कि आपके पास भृगुराम परमहंसदेव की फोटो है? तो उन्होंने बोला हाँ मेरे पास भृगुराम परमहंसदेव जी की फोटो है। तो बोले फिर मुझे दिखाइए। बोला बाद में दिखाऊंगा। तो फिर वो वापस चले गए, क्योंकि वो बाहर ही कहीं पे रहते थे और बाहर रह के 2-4 बार फोन किए उनको, फिर अपने गुरु को, जो वैसे ही एक रात में दीक्षा बांट रहे हैं कि भाई भृगुराम परमहंस के फोटो दिखाइए दिखाइए दिखाइए। तो वो फिर अभी दिखाएगा कैसे, है तो फिर दिखाएगा। तो फिर उन्होंने फिर वो बात को टालने लगे। तो ये सारी बात मुझे ठीक नहीं लगा। पहले तो भृगुराम परमहंसदेव जी की फोटो कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा शून्य मार्ग में रहते हैं,
कभी वो जमीन वो स्पर्श नहीं करते थे, हमेशा हवा में रहते हैं। और किसको अभी उनको क्या पड़ी है, फोटो के सामने जाके कैमरा के सामने जाके पोज लेंगे। और फिर भृगुराम परम सुखदेव जी को लेके यहाँ बहुत बात चलता है और मैं सब सुनता हूँ और बस अभी तो मैं रिएक्ट भी नहीं करता। पर जब कोई व्यक्ति अपने हमारे गुरु परंपरा का गुरु बनता है और गुरु बन के इतना उल्टा पुल्टा काम करता है कि कोई व्यक्ति इंडियन ऑयल में काम कर रहा है, क्या दक्षिणा ज्यादा मिलेगा उसके लिए क्या, कि कोई वही व्यक्ति कोई अमेरिकन को दीक्षा दे रहा है वैसे ही क्या डॉलर मिलेगा क्या। ये सारी बातें मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैं खुल के ऐसा बताया आप लोगों को क्योंकि ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा बहुत एक अच्छा शुद्ध गुरु परंपरा है और इधर उल्टा पुल्टा काम नहीं चलता है। झूठ तो बिल्कुल नहीं चलता है, क्यों कर रहे हैं पता नहीं। और बाहर तो झूठ ही झूठ चल रहा है और मैं किसी से इतना वो नहीं रहता। मैं तो अपने जो व्यक्तिगत काम है, फैमिली है, प्रोफेशन काम है, उसी में मैं उलझ के रहता हूँ। बाकी उसमें देखने का वो नहीं है। और जितना भी वो गंदगी मेरे कान पे अगर कुछ आता है तो मैं बोलता हूँ देखो, अगर आप उसको लगता है सच है तो सच है। अभी कौन सच है कौन झूठ है उसका जजमेंट के लिए भी मेरा तो अधिकार नहीं है भाई। मैं खुद कौन हूं, मेरा खुद का क्या औकात है, कुछ औकात नहीं है। खैर इतना ही था कि ऐसा चीज बाहर हो रहा है और मैं बहुत साफ कहता हूँ, सच कहता हूँ। उल्टा पुल्टा झूठ बोल के लोगों को घुमा के दिलासा दे के अपना वजन बढ़ा के कुछ फायदा नहीं रहता है। और आज का वो अमेरिकन व्यक्ति का जो मैसेज है वो मुझे काफी दुख दिए कि उनका गुरु कितना इरेस्पॉन्सिबल है और उनका गुरु परंपरा कितना इरेस्पॉन्सिबल है। उसी का कुछ पता नहीं है। अमेरिका में कोई बैठा हुआ है और घूम के फिर मेरे पास आता है बाबा विशुद्धानंद जी के ब्लेसिंग के लिए। और मेरे से जितना हो पाया तो मैंने किया, आप लोगों को बताया ऐसा करके। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। थोड़ा तो भाई डरो, कुछ भी कर लोगे क्या, ठीक नहीं है। खैर छोड़ो, इतना ही था। मन में अगर कुछ चीजें मुझे चुभती है तो मैं एकदम खोल के कह देता हूँ। बहुत गलत एक मेरा ये व्यवहार है। खैर छोड़ो, ठीक है ना। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, और आगे जब प्रसंग वो वीडियो आने वाला है, किसी को मैंने प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो यही आने वाला है। फिर आज का घटना मुझे थोड़ा सा विचलित कर दिया तो वीडियो बनाया। आप लोग सब अच्छे रहिए, नमस्ते।